अब चलते हैं कंस की ओर। कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। आइए शांति शांति, निवेदन है सबसे शांति, बातें ना करें। तो कंस को पता चलता है कि एक छोटे से बालक ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो समझ गया मेरा काल यही है। फिर तो उसने सब पता कर लिया, कहाँ रहता है, किसके घर में गया था, नंद बाबा, यशोदा मैया, वृंदावन, सब पता कर लिया। तो उसने अपने मंत्री अक्रूर जी को भेजा कि मैं एक यज्ञ करवा रहा हूं, यज्ञ में पूरा परिवार होना चाहिए। मेरे 2 भांजे वृंदावन में है, कृष्ण और बलराम, बोले उन दोनों को लेकर आइए। अक्रूर जी जानते थे ये प्रेम तो नहीं है, पर राजा का आदेश हुआ है तो जाते हैं। यहां पर भगवान गैया चराने गए हुए थे। अक्रूर जी बैठते हैं, नंद बाबा बार बार पूछ रहे हैं कैसे आना हुआ। अक्रूर जी का एक बार दोनों बच्चे आ जाए फिर बात करते हैं। तो इधर उधर की बातें चल रही हैं। शाम का समय हुआ, भगवान वापस लौटते हैं। भगवान ने घर के अंदर पैर रखा कि उनकी पहली नजर ही अक्रूर जी पर पड़ी, और वो नजर पड़ते ही भगवान का दिल बैठ गया। क्यों बैठ गया? आजकल तो देखिए हर चीज बहुत आसान हो गई है, लेकिन जब नहीं हुई थी तब यहां जितने व्यक्ति हैं जिन्होंने ये परिस्थिति देखी होगी, उन्हें पता होगा। यहाँ कितने हैं जो साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, जिनका ननिहाल दूसरे शहर में है या दूसरे गांव में है, जाया करते थे? हाथ उठाना। जो 1 महीने की छुट्टी लगती है तो ननिहाल जाते थे। कौन है? हाथ उठाओ। सब गए हुए? मजा आता था? वापस आने का मन करता था, लेकिन आना पड़ता था। तो जो लास्ट डे होता था कि जब वापस आना है, तब दिल कैसे बैठता था कि सब मस्ती के दिन, कल से वही काम, वही पढ़ाई, वही स्कूल। तो भगवान का बिल्कुल उसी तरह दिल बैठ गया, क्योंकि उस दिन के बाद भगवान बड़े हो गए थे। भगवान ने फिर वो जो एक ग्वाले का जीवन था, जहां किसी चीज की फिक्र नहीं, सब कोई आपका लाड़ चाव कर रहा है, वो दिन भगवान के खत्म हो गए थे। फिर भगवान राजा बन गए, फिर महाभारत का युद्ध हुआ, यानी उन पर बहुत जिम्मेदारियां। तो भगवान समझ गए कि मेरे मस्ती के दिन खत्म, अब सबको छोड़कर। और उसके बाद भगवान कभी वृंदावन में वापस नहीं आए थे। उनको पता था उनको सबको छोड़कर जाना पड़ेगा, पर कर्म भूमि आवाज लगा रही है, और भगवान उसी के लिए तो अवतार लिए थे। अंदर आते हैं, नंद बाबा ने कहा आ गए दोनों बच्चे, अब बताओ कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने कहा कंस ने एक यज्ञ करवाया है, तो दोनों बच्चों को निमंत्रण दिया है, अगर आना चाहे तो। यशोदा मैया ने कहा मेरे बच्चे नहीं जाएंगे। कहां वो इतने बड़े बड़े राजा, ये छोटे छोटे बच्चे, इनका क्या काम? नंद बाबा ने कहा अरे क्यों नहीं जाएंगे, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। जैसे जो गांव में रहते हैं उनके लिए शहर घूमने के लिए होता है, क्योंकि शहर में हर चीज उपलब्ध कराई गई होती है। तो मथुरा उस वक्त शहर था, क्योंकि मथुरा में राजा रहते थे, तो वहां हर चीज उपलब्ध कराई गई थी, मेले लगते थे, बाजार लगते थे, एक रौनक होती थी। तो नंद बाबा ने कहा इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं जाने की। यशोदा मैया को तो सहन नहीं हो रहा। उनको कहा वो थोड़ी देरी गैया चराने जाए, वही नहीं सुहाता कि इतनी देरी ये मेरे आंखों से दूर क्यों रहता है। यशोदा मैया भगवान को गले से लगाती है कि कन्हैया तू देर मत करना, तू
जल्दी वापस लौट आना। तू पास नहीं होता ना, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा होती है। भगवान सच तो जानते थे, पर भगवान ने कहा मैं जल्दी लौट आऊं। जाते हैं, थोड़ी दूर ही गए हैं कि जितनी भी गोपियां हैं सब रास्ते में लेटी हुई है। गोपियां कहती है कृष्ण को ले जाना है तो ये रथ हमारे ऊपर से लेकर जाओ, क्योंकि जीते जी हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तो भगवान नीचे उतरते हैं। भगवान ने कहा देखो, तुम कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मैं नहीं गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे दुख पहुंचेगा। गोपियों ने कहा कन्हैया, हम तो चाहते हैं तुम्हारे सारे दुख हमें मिल जाएं और हमारे सारे सुख तुम्हें मिल जाएं। अगर तुम्हें जाने से खुशी मिलेगी तब तो जाओ, पर जल्दी लौट आना, क्योंकि तुम्हारे बिना वृंदावन वृंदावन नहीं लगता। भगवान कहते हैं मैं लौट आऊंगा। भगवान जाते हैं, महल पहुंचते हैं कि वहां पर एक धनुष लटका हुआ है। वो धनुष कंस ने ही लटकाया था, क्योंकि वो धनुष केवल कंस का काल तोड़ सकता था। तो भगवान बलदाऊ भैया की तरफ देखते हैं। बलदाऊ भैया कहते काम शुरू कर दो। अब वहां सैनिक खड़े हैं, वो सब हंस रहे हैं भगवान पर। वो सब कह रहे हैं छोटे से बालक देख तो ऐसे रहे हैं कि बड़ा धनुष उठा लेंगे। भगवान ने धनुष ऐसे तोड़ दिया मानो एक छोटा सा बालक एक छोटी सी टहनी को तोड़ता है। वो टूटते ही भयानक आवाज होती है। वो आवाज कंस के कमरे तक जाती है। कंस कहे मेरा काल राजमहल में प्रवेश कर चुका है। कई दैत्यों को भेजा जाता है, एक मदमस्त पागल हाथी को भेजा जाता है। भगवान लड़ने ही लगते हैं कि बलदाऊ भैया कहते हैं इन सब को मैं ही संभाल लूंगा, तुम अंदर जाओ, तुम्हारा काम वहां है। भगवान कंस के पास जाते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। अंत में भगवान वो जमीन पर लेटा हुआ है, भगवान उसके ऊपर बैठे हैं। जब मृत्यु सामने आई तो वो माफी मांगने लगता है। अब उसके चेहरे को देखकर भगवान को इतना गुस्सा आ रहा है कि भगवान को वो 6 भाई याद आ रहे हैं जिसको कंस ने बड़ी क्रूरता से मारा था। तो अंत में भगवान ने मुट्ठी का रूप धारण किया, अपने हाथों की मुट्ठी लेते हैं और तब तक उसकी छाती पर प्रहार करते हैं जब तक कंस की मृत्यु नहीं होती। इतने क्रोध में कृष्ण कन्हैया लाल की। और इस प्रकार भगवान कंस वध करते हैं। कुछ समय भगवान वहां रहते हैं, फिर वसुदेव जी भगवान को गुरुकुल भेज देते हैं। भगवान गुरुकुल 1 वर्ष ही रहे। गुरुकुल में उनकी भेंट होती है सुदामा जी से। सुदामा जी का आधा प्रसंग हम आज सुनेंगे, आधा कल। तो गुरुकुल में जाते हैं। अब एक दिन दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, तो गुरु माता के पास गए। उन्होंने कहा लकड़ियां खत्म हो गई है, तुम एक काम करो लकड़ियां लेकर आओ, तब तक मैं भोजन की तैयारी करती हूँ। और अगर ज्यादा भूख लग जाए रास्ते में तो ये कुछ चने दे रही हूं, ये दोनों मिल बांट कर खाना। तो चने की जो पोटली थी वो सुदामा जी के हाथ में दी गई। दोनों निकलते हैं, लकड़ियां काटते हैं, वापस आ रहे हैं कि तेज वर्षा होने लगती है। तो दोनों एक एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। अब वर्षा धीरे धीरे हल्की हो रही है, पर अभी भी हो रही है। तो दोनों सोच रहे हैं जब बंद हो जाएगी तभी जाएंगे। अब उसी बीच सुदामा जी को लगती है भूख, तो वो चने खाने लगते हैं। अपने हिस्से के चने उन्होंने खा लिए। अब उनको लग रहा है थोड़ा सा और खा लूंगा तो क्या पता चलेगा। थोड़ा 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 करते वो पूरे ही खा लेते हैं। अब बीच में भगवान ने पूछा कि सुदामा तुम चने खा रहे हो?
अब तब तक उन्होंने काफी चने खा लिए थे। तो वो कहते नहीं तो, अरे भगवान कहते मुझे आवाज आ रही है दांतों की, कि चबाने की। तो सुदामा जी कहते नहीं, वो ठंड बढ़ गई है ना, तो दांत बज रहे हैं। ठीक है, सुबह हो जाती है, बारिश बंद होते होते दोनों उतरते हैं पेड़ से। भगवान कहते अरे सुदामा, बड़ी जोर की भूख लगी है, वो चने देना। सुदामा जी रोने लग जाते हैं। सुदामा जी कहे वो चने तो मैंने खा लिए। भगवान कहते कोई बात नहीं, वहां जाकर मत कहना, कहना दोनों ने मिल बांट कर खा लिए। पर पहले के गुरु कोई ऐसे वैसे थोड़े सिद्ध गुरु होते थे, उन्होंने गुरुकुल में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य देख लिया। उन्होंने गुरु माता से कहा कि आज सुदामा ने अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली। क्यों? कभी किसी का हक नहीं मारना, और वो हक हर चीज में होता है। उसके हक का भोजन, किसी और के हक की खुशियां, किसी और के हक का पद, किसी और के हक के पैसे। अपने हक का आपको जितना चाहिए उतना लीजिए। मैं तो हमेशा कहती कोई जरूरत नहीं है कि हर इतने हम इसमें ही संतुष्ट। अगर आप नहीं है तो और काम करो, और नाम करो, और पैसा करो, जितना करना है करो, पर अपनी मेहनत से करो। किसी और का हक मार कर मत करो। तो यहां पर गुरुजी ने कहा कि उन्होंने किसी और के हक का भोजन कर लिया। तो जब आप किसी और के हक की चीज लेते हैं तो आप अपने जीवन में दरिद्रता लिखते हैं। और ये मत सोचिएगा कि तुरंत आती है या 1-2 साल। सुदामा जी के जीवन में कब आई दरिद्रता? गुरुकुल से चले गए, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब जाके आई। ऐसा नहीं है कि आपको लगे काम खत्म, परिणाम परिणाम कोई तुरंत नहीं आता। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद आएगा, पर घूम कर आएगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, उसके हिसाब में कभी भी कमी नहीं होती। वहां सब सही तरीके से चलता है, वहां का हिसाब किताब बिल्कुल सही है। तो आप मत सोचिएगा कि आपके यहाँ जैसे हिसाब किताब होते ऊपर भी चलता है, ऊपर नहीं चलता। एक एक कर्म का हिसाब होगा। तो यहां पर 1 वर्ष बाद भगवान वापस मथुरा आ गए।